वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। चलिए अब बात करते हैं एक्सवेयर टेक के मैनेजमेंट से। और पहली तिमाही में यानी कि Q1 में आप देखें तो डॉलर रेवेन्यू 3% बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिट, एबिट और एबिट मार्जिन पर भारी दबाव रहा। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ भी सिर्फ 1.3% रही। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीईओ श्री कृष्ण राम कार्तिकेयन जी। श्री कृष्ण जी, बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल तो ये हो कि सम वन ऑफ्स देखे हमने इस क्वार्टर में, अब यहाँ से आप मार्जिन्स को कैसे देख रहे हैं? एक्चुअली हमारा एबिटा मार्जिन्स देखेंगे तो एक्सपैंड हुआ है। और उस एक्सपेंशन में उसके नीचे नंबर ऑफ वन ऑफ्स है, पॉजिटिव वन ऑफ्स है और नेगेटिव वन ऑफ्स है। ये सब मिला जुला के रिपोर्टेड एबिटा मार्जिन 50 बिप्स इंप्रूव हुए पिछले क्वार्टर से। नाउ हम कई लोग एबिट लेने में वो जो पॉजिटिव वन ऑफ है बिकॉज अदर इनकम में है वो नहीं लिए, और नेगेटिव वन ऑफ से वो सब लिए नेगेटिव में, इसलिए एबिट लाइन आइटम में नीचे आ रहा है। एबिटा लाइन आइटम एक्चुअली इंप्रूव है, और एबिट लाइन आइटम में जितना वन ऑफ्स है दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव सब अगले क्वार्टर नहीं रहेंगे। ओके, अगले क्वार्टर को लेकर आप पॉजिटिव है श्री कृष्ण जी। आप इस क्वार्टर में इनफैक्ट अगर आप देखें तो बैंकिंग और ट्रैवल ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, वहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिली, लेकिन अदर सेगमेंट्स, दूसरे सेगमेंट्स में परफॉर्मेंस कैसी रही? देखिए, सबसे वीकनेस ये है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। वो सेक्टर कंट्रैक्ट हुआ 11.5%। वो सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ा एक्सपेक्टेशन से कम होने की। जैसे आपने बोले, फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत सॉलिड ग्रोथ था। बैंकिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर डबल डिजिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। और एचटीपीएस और ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बढ़िया किया। एचटीपीएस ने ठीक किया और ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन ने बहुत बढ़िया किया। सॉफ्टनेस, मेजॉरिटी सॉफ्टनेस आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर से। ओके, इंटरेस्टिंग है श्री कृष्ण जी। लेकिन ये बताएं, कंपनी ने एक्वायर किया है एसएमसी फॉर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, कैसे ग्रोथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं? डेटा ये है जीसीसीस पे कि पिछले साल एंड में 1700 जीसीसीस थे इंडिया में, और प्रोजेक्शंस ये है कि और 1000 जीसीसीस ऐड होंगे अगले 4 या 5 साल में। ये मार्केट सॉलिड ग्रोथ मार्केट है। और ये जो कंपनी हमने एक्वायर की एसएमसी, उनका ये बहुत फोकस्ड एक्सपीरियंस है। पिछले 10 साल में उन्होंने 30 जीसीसी सेटअप किए, और वो 30 में से आधा करीब पिछले कुछ सालों में होगा। तो ये मार्केट में हम करंटली पार्टिसिपेट नहीं करते, या पार्टिसिपेट करते भी बहुत स्पॉटिक तरफ से पार्टिसिपेट करते हैं। बट विद दिस एक्विजिशन हम बहुत सिस्टमैटिकली पार्टिसिपेट करेंगे द ग्रोथ ऑफ जीसीसी। ओके, सिस्टमैटिक पार्टिसिपेशन होगी आपकी तरफ से। लेकिन कृष्ण जी, आप ये बताएं कि देखिए स्मॉल और मिड साइज डील्स में कैसी प्रोग्रेस देखने को मिली, साथ ही डील पाइपलाइन अभी कैसी है आपकी? तो हमारा पाइपलाइन बहुत सॉलिड है, ओवरऑल पाइपलाइन बहुत सॉलिड है। और उसके अलावा मोर इम्पोर्टेंटली हमने कुछ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स आइडेंटिफाई किए। उसमें पाइपलाइन ग्रोथ फास्टर देन ओवरऑल पाइपलाइन ग्रोथ है। फॉर एग्जांपल, हमने लेगेसी मॉडर्नाइजेशन एक आइडेंटिफाई किया, स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इनिशिएटिव बेस्ड ऑन एआई। उस पाइपलाइन का ग्रोथ बहुत रैपिड है। अ, हमने आइडेंटिफाई किए कि प्राइवेट इक्विटी चैनल से हमको एडिशनल बिजनेस मिलना चाहिए। उस चैनल में भी पाइपलाइन ग्रोथ सॉल्व। ये ओवरऑल पाइपलाइन। इन टर्म्स ऑफ विंस, आई थिंक हमने काफी प्रोफाइल किए, and I'll give some examples अभी of deal wins that happened in the quarter. But ये साइज डील्स भी थोड़ा स्लोनेस है डिसीजन में कंपेयर टू हम नॉर्मली क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जो हमारा डील विंस हुआ है आज से काफी सारा है, तीन तीन में है।
एक थीम है लेगेसी मॉडर्नाइजेशन यूजिंग एआई, और हमारा प्लेटफॉर्म है इसका रैपिड एक्स करके। सेकंड थीम है क्लाउड मॉडर्नाइजेशन, हमारा उसमें दूसरा प्लेटफॉर्म है अमेज करके। वो सेकंड थीम है जो जिसमें 2 या 3 नया कस्टमर आए। एक्सक्यूज मी। थर्ड थीम है अदर एआई सर्विसेज, ब्रॉड बेस्ड एआई सर्विसेज। इस तीन थीम में हमने 8 या 9 प्रोफाइल के विंस फॉर दिस क्वार्टर। श्री कृष्ण जी, ये तो डील्स के ऊपर बात हो गई, आपने तस्वीर साफ भी कर दी, लेकिन जिस तरीके से एआई का बोलबाला हो रहा है, एआई जिस तरीके से पेनिट्रेट कर रहा है, तो आपने कोई रीसेंट लॉन्चेस किए हैं यहाँ पे, काइंड ऑफ इनोवेशंस, यहाँ पर आपकी राय क्या होगी? हमने लेटेस्ट लॉन्च किए कुछ हफ्तों पहले एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सर्विस। मतलब काफी दिन से, पिछले 1 डेढ़ साल से एआई कोडिंग में असिस्ट करता है, बट उसका कैपेबिलिटीज अभी काफी बड़ा है इस स्टेज में, वेयर एआई कैन डू अ लॉट मोर ऑफ द वर्क। तो हमने एक ऑफरिंग लॉन्च किया रिसेंटली जिसमें एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दैट्स द न्यूएस्ट वी लॉन्च। ओके, बहुत शुक्रिया श्री कृष्ण जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और